चलिए दोस्तों, इसके पहले वाले दो वीडियो में मैं आपको बताया था कि अगर खर्च कांस्टेंट होगा तो मूल्य का उल्टा खपत हो जाएगा। तो मान लीजिए जैसे कह रहा है वस्तु की कीमत 25% बढ़ जाता है लेकिन उसके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं हुआ। यदि वस्तु की आरंभिक खपत 80 किलोग्राम है तो वस्तु की वर्तमान खपत निकालें। तो 25% सबसे पहले देखेंगे। 25% का मान 1/4 होता है। तो यहाँ सबसे पहले मूल्य लिखेंगे। 4 से 1 बढ़ जा रहा है तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो खपत इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है उसके खर्च पे को यदि वस्तु की आरंभिक खपत 80 किलोग्राम है, इसको आरंभिक बोलते हैं और इसको वर्तमान बोलते हैं। तो 5 यूनिट का मान यहाँ 80 है तो 16 गुना है, तो ये भी आपको 16 गुना हो जाएगा। तो इसमें 4 में 16 से गुना कीजिएगा तो 64 हो जाएगा। तो इसका आंसर 64 किलोग्राम हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक और मेथड से बना के दिखा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। चलिए एक और मेथड से देखते हैं। जैसे कह रहा है वस्तु की कीमत 25% बढ़ जाता है तो 25% का मान 1/4 देता है। तो मान लीजिए शुरुआत में इसका मूल्य 4 है, 1 बढ़ गया तो 5 हो जाएगा गुने इसके खर्च पे कोई नहीं प्रभाव पड़ा है। तो मान लीजिए शुरुआत में भी 100 था और निकालना है तो उसको भी 100 मान लीजिए। यदि वस्तु की आरंभिक खपत 80 किलोग्राम है तो आरंभिक को हमेशा नीचे लिखते हैं और जो निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ x है तो इससे तो कट जाएगा, इस पर कोई अथी नहीं है। 5 से कट जाएगा, 5 16 मत में कटता है तो x का मान 64 हो जाएगा। 64 के लिए यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है और खर्च 50% बढ़ जाता है। यदि आरंभिक खपत 120 किलोग्राम था तो वर्तमान खपत निकालें। सबसे पहले 20% को हम बोलते हैं। तो 20% का मान होता है 1/5 होता है। अब 50% का मान 1/2 होता है। चलिए मैं आपको इसको 2 मीटर से फिर बना के दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाता है तो 20% का मान 1/5 है। तो मान लीजिए शुरुआत में इसका मूल्य 5 था और 1 बढ़ गया 6 हो जाएगा। और खर्च 50% बढ़ जाता है तो 50% का मान 1/2 होता है। मान लीजिए शुरुआत में इसका 2 है और 1 बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा। और मान लीजिए यदि आरंभिक खपत 120 किलोग्राम था तो वर्तमान को ऊपर जो निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं। जैसे 6 से ही कट सकता है, 6 दूनी यहाँ 20 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 10 मार्क में। तो x बराबर 5 गुने 10 गुने 3 तो 5 से 15 10 150 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक और मेथड से बना के आपको दिखा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। जैसे कह रहा है वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है तो यहाँ मूल्य लिखेंगे। 20% का मान होता है 1/5। 20% का मान क्या होता है? 1/5। तो यहाँ 5 है और 1 बढ़ जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा। और यहाँ खर्च दिया है, कह रहा है खर्च 50% बढ़ जाता है। तो शुरुआत में 50% का मान 1/2 होगा। तो शुरुआत में इसका खर्च 2 था, 1 बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो खपत बराबर होता है खर्च बटा मूल्य। तो खर्च को मूल्य से भाग देंगे तो खर्च 2 है और मूल्य 5 है। फिर 3 को 6 से भाग देंगे तो यहाँ से कट जाएगा, 3 से 2 मत में कटेगा तो 2/5 अनुपात 1/2।
अब तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा और 5 को 1 से तो 5 हो जाएगा। और यदि आरंभिक खपत 120 किलोग्राम था तो 4 यूनिट का मान 120 है, यह इसका 30 गुना है तो ये भी इसका 30 गुना हो जाएगा। तो 5 को 30 से गुना कीजिएगा तो 150 हो जाएगा। तो इसका वर्तमान खपत 150 किलोग्राम हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहे हैं वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो खर्च 10% घट जाता है। यदि एक व्यक्ति आरंभ में 80 किलोग्राम वस्तु खरीदता था तो वस्तु का वर्तमान खपत निकालें। तो सबसे पहले 20% को तोड़ते हैं तो 20% का मान होता है 1/5 होता है और 10%, तो 10% का मान 1/10 होता है। तो सबसे पहले चलिए मैं इसको दो तरीके से आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मूल्य कह रहा है तो सबसे पहले हम मूल्य लिखेंगे। कह रहा है वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो 20% का मान 1/5 होता है। जैसे मान लीजिए शुरुआत में इसका मूल्य 5 था और 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और खर्च, तो यहाँ खर्च लिखेंगे, खर्च 10% घट जाता है तो 10% का मान 1/10 होता है। तो शुरुआत में इसका खर्च 10 है, 1 घट जा रहा है तो 9 हो जाएगा। तो मैं आपको खपत, तो खपत इसका खपत बराबर हो जाएगा, खपत बराबर होता है खर्च बाटा मूल्य। तो सबसे पहले खर्च को ऊपर करेंगे और मूल्य को नीचे रखेंगे। फिर 9 को 6 से भाग देंगे तो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 3 9 होता है। तो 2 बटा यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3/2 आ जाएगा। सबसे पहले इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं। 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ खपत बराबर 4/3 आ गया। और कह रहा है यदि एक व्यक्ति आरंभ में 80 किलोग्राम वस्तु खरीदता है तो यहाँ आरंभ इसको बोलते हैं। तो 4 यूनिट का मान 80 है तो इसका यह 20 गुना है। तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। तो 3 को 20 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 60 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा 60 kg। चलिए आपको मैं एक और मेथड से बना कर दिखा रहा हूँ, चलिए देखते हैं। जैसे और वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है, 20% का मान 1/5 होता है। तो मान लीजिए शुरुआत में इसका मान मूल्य 5 है और 1 बढ़ जा रहा है तो 6 हो जाएगा। और यदि एक व्यक्ति आरंभ में 80 किलोग्राम वस्तु खरीदता था, यदि एक व्यक्ति आरंभ में 80 किलोग्राम वस्तु खरीदता था तो आरंभ मान लीजिए 80 लिख देंगे नीचे और जो निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। और खर्च 10%, खर्च 10% का मान होता है 1/10। तो शुरुआत में इसका खर्च 10 है, 1 घट गया तो 9 हो जाएगा। अब इसको सबसे पहले 0 से 0 कट सकता है और 3 दूनी 6 होता है, 3 3 9 होता है और 2 से 4 मर्द में कट जाएगा तो x/20 बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ तीसरा तीसरी गुना कीजिएगा तो x बराबर 60 kg हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।